हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुड विल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं चल रहा है तो मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है। ये बात हम रिमाइंडर दे रहे हैं बार बार कि समय बचा नहीं है बोर्ड में ज़्यादा, तो मेहनत बढ़ा दीजिए, है ना। जितना देर पहले पढ़ते थे उससे दोगुना पढ़िए, है ना। चलिए, तो बच्चे ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था बैलेंस शीट का हेड और सब हेड। ऑलरेडी हम बैलेंस शीट के हेड और सब हेड के बारे में अच्छे से आपको कंप्लीट कर दिया हूं सारा टॉपिक। हमें उम्मीद है आप याद भी कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस कई ईयर्स के। और इतना ही आइटम अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड आइटम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यही सब है। मैं पिछले 10 साल से 11 साल से लगातार देख रहा हूं यही आइटम रिपीट कर रहा है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट करते हैं, और मैं कई साल के क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा जो पूछे गए हैं और यही पूछे जाते हैं। इतना याद कर लोगे लगभग आपका समझो कि ये हेड और सब हेड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का पार्ट 4 है, और ऑलरेडी 3 पार्ट हम अपलोड कर दिए। जो भी बच्चे उन लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं, लेक्चर पहले वो देखिए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए, देन इस लेक्चर के क्वेश्चंस को बनाइए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखो बच्चे, आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, दैट इज पीवाईक्यूज। बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप आज के क्लास को बिना स्किप किए अच्छे समझिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा। आपके सामने बच्चे स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा। देखिए, पहले देखो, है ना, पेटेंट सीबीएसई 2023 से पूछा गया है। तो पेटेंट का बताओ क्या लिखा क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड। हेड और सब हेड बताना है। तो कई सारे क्वेश्चन को मैंने आपको एक साथ रिप्रेजेंट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताओ पेटेंट का हेड क्या होगा? पेटेंट किस में आता है? पेटेंट आता है इंटेंजिबल में। इंटेंजिबल किस में आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल में। वो किस में आता है? नॉन करंट एसेट्स में। तो मेजर हेड हो गया। देखो एक बात तो याद करना कि पेटेंट असेट्स है, तो एसेट्स के ही किसी हेड में आएगा, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, इतना याद कर लो। तो पेटेंट असेट्स है, तो असेट्स में किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन करंट असेट्स में। किस में? नॉन करंट असेट्स में। और नॉन करंट एसेट्स किस सब हेड में जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। और इसमें 4 तरह के ये होते हैं, तो उसके किस पार्ट में? उसके इंटेंजिबल में। इसलिए अगेन इंटेंजिबल आपको लिखना है ब्रैकेट में कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एंड इंटेंजिबल के इंटेंजिबल में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बच्चे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सीबीएसई 2023 से पूछा गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स होता है, तो किस कैटेगरी में जाएगा? करंट एसेट्स में। किस में जाएगा? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स किस में? अदर करंट एसेट्स में। अदर करंट एसेट्स में। देन अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। अनक्लेम्ड डिविडेंड बच्चे हमारा लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज में जाएगा। लाइबिलिटीज किस में? करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज किस में? अदर करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज के अदर करंट लाइबिलिटीज में। और उसके बाद आपका है, उसके बाद आपका है करंट लाइबिलिटीज के अदर करंट लाइबिलिटीज में चला गया। देन आपका है लूज टूल्स। लूज टूल, तो लूज टूल किस में जाएगा बच्चे? बताओ, आप बताओ, लूज टूल किस में जाएगा? हेड और सब हेड बताइए। सीबीएसई 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है।
लूज टूल का हेड सब हेड, तो लूज टूल बच्चे असेट्स होता है हमारा, असेट्स में आएगा करेंट असेट्स में, और करेंट असेट्स किस सब हेड में, इन्वेंट्रीज में। नेक्स्ट लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी ये पूछा गया सीबीएसई 2023 में। अच्छा, हम मल्टीपल सेट में से क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, अलग अलग एक ही साल में जो अलग अलग सेट में पूछे जाते हैं उसमें से। तो लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज ये आपका असेट्स है, ये जाएगा नॉन करेंट असेट्स में। नॉन करेंट असेट्स के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स, और इसके किस कैटेगरी में जाएगा, उसके जाएगा इनटेंजिबल असेट्स के कैटेगरी में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इनटेंजिबल असेट्स कैटेगरी में जाएगा। बताओ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किस में जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व है तो शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा मेनली, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के किस सब हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। नोट करिए बच्चे जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, नोट कर लिए, चलिए गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। तो लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड करेंट लाइबिलिटीज में जाएगा। सब हेड क्या होगा बच्चे बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। तो स्टॉक इन ट्रेड को ही गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग कहा गया है। ये करेंट एसेट्स में आएगा, हेड इसका करेंट एसेट्स हो गया, और सब हेड हो गया इन्वेंट्री। सब हेड हो गया बच्चे इन्वेंट्री, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग करेंट एसेट्स के इन्वेंट्री में आएगा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पूछा गया है सीबीएसई 2023 में, ये लाइबिलिटीज होता है कॉल्स इन एडवांस। तो लाइबिलिटीज में किस में आएगा, करंट लाइबिलिटीज में। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एसेट्स की लाइबिलिटीज है। तो कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज किस सब हेड में, तो अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर, स्टोर्स एंड स्पेयर, स्टोर्स एंड स्पेयर किस में आएगा, असेट्स में आता है। कौन से एसेट्स, करंट एसेट्स, किस सब हेड में, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादातर रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बच्चे आपका असेट्स है। कौन सा एसेट्स है, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स के किस पार्ट में, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल में। उसमें जाता था ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, 4 पार्ट था ना, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आपका एसेट्स है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स। सब हेड क्या होगा वर्क इन प्रोग्रेस का, इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम के हेड सब हेड बताओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर्स फंड के किस सब हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये जाएगा असेट्स में,
किस एसेट्स में? करेंट एसेट्स में। सब हेड क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, नोट करिए जल्दी से इसको जल्दी से नोट करो बच्चे। हो गया? नोट कर लिए? चलिए गुड। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये। इन्वेस्टमेंट का हेड क्या होगा? जब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हो कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तब आप समझिएगा कि वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो मेजर हेड हो जाएगा नॉन करंट असेट्स, और सब हेड हो जाएगा इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सीबीएसई 2023 से क्वेश्चन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेट्स है, तो एसेट्स है तो नॉन करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स किस पार्ट में? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजेबल असेट्स, और इसके इंटेंजेबल में ब्रैकेट में भी लिखना होगा उसके किस पार्ट में? इंटेंजेबल कैटेगरी में। प्रोविजन फॉर वारंटी, ये लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी किस पार्ट, किस सब हेड में? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सीबीएसई 2020 से क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लाइबिलिटीज होता है। करंट लाइबिलिटीज के अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट, सीबीएसई 2023 से क्वेश्चन है। पब्लिक डिपॉजिट लाइबिलिटीज है। कौन सा लाइबिलिटीज? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज किस सब हेड में जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। याद है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर बॉन्ड जाता था ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। करंट लाइबिलिटीज किस सब हेड में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। करंट लाइबिलिटीज किस सब हेड में? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन एडवांस में रिसीव किए, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। कमीशन एडवांस में रिसीव किए तो लाइबिलिटीज है। कौन सा लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। सब हेड क्या होगा? अदर करंट लाइबिलिटीज। सब हेड होगा अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स, सीबीएसई 2020 से क्वेश्चन है। फिनिश गुड्स आपका एसेट्स है। फिनिश गुड्स आपका एसेट्स है। कौन सा एसेट्स? करंट एसेट्स। सब हेड क्या होगा? इन्वेंट्रीज। सब हेड क्या होगा? इन्वेंट्री। नोट करिए इसको जल्दी से इसको नोट करिए।
हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट, इतना ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रीवियस 4 साल का दिया हूं। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो 2024 के क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, कौन सा लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का सबहेड क्या होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। हेड शेयर होल्डर्स फंड, हेड शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड का किस सबहेड में? शेयर होल्डर्स फंड के किस सबहेड में? रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांस ये आएगा कैपिटल एडवांस नॉन करेंट एसेट्स में। नॉन करेंट एसेट्स का हेड हो गया, सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल एडवांस। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, असेट्स है। करेंट एसेट्स के किस सब हेड में? अदर करेंट एसेट्स में। नेक्स्ट, माइनिंग राइट, माइनिंग राइट आपका एसेट्स है, इनटेंजिबल वाले में जाएगा। तो हेड क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट्स, सब हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नाम बहुत लंबा सा हो गया है, पहले ना इसको फिक्स एसेट्स बोलते थे, इक्विपमेंट एंड इनटेंजेबल एसेट्स, ये सब हेड का नाम हो गया। और उसके किस कैटेगरी में जाएगा? उसके इनटेंजेबल में जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख देना है इनटेंजेबल एसेट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लूज टूल, इंपॉर्टेंट है लूज टूल, क्वेश्चन बार बार आता है। लूज टूल, लूज टूल आपका एसेट्स है, किसमें? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स से किस पार्ट में? इन्वेंट्री। ध्यान रखना, करेंट एसेट्स का इन्वेंट्री वाला जल्दी से याद कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन ऐसा लोन जो कुछ गिरवी रख के लिए हैं, तो वो लाइबिलिटीज है आपका। कौन सा लाइबिलिटीज? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज किस में? सबहेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के सबहेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, ये आएगा कमिटमेंट्स में। कमिटमेंट्स में जो बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं फुट नोट में, कमिटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट, इन नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में कमिटमेंट शो करते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट में, तो नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। इसका कोई सबहेड नहीं होता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट का कोई सबहेड नहीं होगा, ठीक है। जब भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज या कमिटमेंट का कोई आइटम आए तो वो कमिटमेंट लिख दीजिएगा अगर कमिटमेंट का है तो, और नोट्स टू अकाउंट ऐसे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का रहे तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट एज पर सिचुएशन, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, एक बार बच्चे आप लोग इसका सिस्टमेटिकली नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको नोट कर, ये देखो PYQs का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, सिस्टमेटिकली नोट करो जल्दी से, नोट इट। इसके बाद इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। देन इसको नोट करिए, हो गया डन। नेक्स्ट इसको नोट करिए। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, गए हैं, और यही सब आइटम ना हर साल रिपीट करता है। आप इस आइटम को याद कर लो, आपको हेड सब हेड का 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ये सब बना लिए, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आ गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, स्टेटमेंट ऑफ PL के बारे में, उसके
अंदर क्या क्या आइटम आएगा, उसके नोट्स टू अकाउंट में क्या आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। एक क्लास और लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और ऐसे ही आएगा। हाँ, लर्न जरूर करो चैप्टर को, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो बार बार उसको देखो, ठीक ना। एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइए तो बनेगा, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। मेहनत के लिए मेहनत ही करना पड़ता है, कोई उसका मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चे, ठीक ना। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं कि लगातार लेक्चर तैयार करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और तब आपके सामने एक बेटर प्रेजेंटेशन इजी वे में समझाते हैं। तो हम मेहनत करते हैं तब तो आपके सामने ला रहे हैं। आप भी मेहनत करोगे तो हमारे सामने लाओगे रिजल्ट, पेरेंट्स के लिए रिजल्ट लाओगे, अपने लिए लाओगे, समाज में नाम होगा, ठीक ना। तो जरूर क्वेश्चन बनाइएगा और हमें उम्मीद है कि आपसे बनेगा और यू विल गेट बेटर मार्क्स, ठीक है बच्चे। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस पढ़े, तो बच्चे जो भी बच्चे हमसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, वाराणसी में हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है लंका पे, जहाँ पे BHU है, बनारस यूनिवर्सिटी के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स, CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का कोर्स और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है, सुबह शाम तक बैच चलते रहता है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इनरोल करना है इन कोर्सेज में, आप गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है लंका पे, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, अकाउंट्स के अलग, बिजनेस के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, मैथ्स के अलग, रीजनिंग अलग, GK अलग, GS अलग, है ना। जितने फैकल्टी सब्जेक्ट उतने टीचर, डाउट सॉल्विंग मेंटर अलग से अवेलेबल रहते हैं, AC क्लासरूम है, नोट्स देंगे, PYQs देंगे, DPP प्रोवाइड करेंगे, डाउट क्लास देंगे। मतलब कि आपके सिलेक्शन और बेटर मार्क्स के लिए हमें जितना सर्विसेज देना पड़ता है हम सब देने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट की चिंता नहीं करता हूं, मैं बस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उसी के लिए लगा रहता हूं कि हमसे जो बच्चे पढ़े वो एक अच्छे परसेंटेज और मार्क्स के साथ लाइफ में कुछ बढ़िया करे। तो उसके लिए हम आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि जब आप ऊंचाइयों पे पहुंचोगे तो एक हौसला बुलंद रहेगा कि हाँ, चंदन सर से पढ़े हैं, गुडविल एडुकेयर में पढ़े हैं, इसलिए आज हमारा कॉमर्स स्ट्रॉन्ग है, अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है। सबके अलग अलग एक्सपर्ट अवेलेबल हैं गुडविल एडुकेयर में। तो आप भी अगर गुडविल एडुकेयर में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करें। हाँ, ध्यान रखना, हमारे यहाँ सीट बहुत जल्दी फुल हो जाता है, अभी 4-5 सीट खाली है। अगर आप आओगे तो एडमिशन मिल जाएगा, देर करने पर एडमिशन नहीं मिले, लेकिन आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर सीट खाली है, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए कॉल करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, हमारा पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री नोट्स भी हैं। और अगर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के वीडियोज को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही बच्चे हम यहाँ तक आए हैं और हमारे सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हो। तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करना बनाए रखे। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियोज अधिक से अधिक और स्टेटस में भी लगाइएगा, ठीक ना। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे स्टेटस में भी लगाइएगा आज के वीडियोज को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है लर्न करते रहिएगा। और हम बता देते हैं, वीडियो में जितना हम पढ़ा दूँ ना, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप बस सारा लेक्चर देखो ना तो आपको अकाउंट्स ईजी लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।